आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वर्शिप से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, आराधना के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। हमें आराधना कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। आराधना हमें हमेशा एक बालक की तरह करनी चाहिए। बालकों को पता नहीं होता है, मतलब बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो खेलते हैं तो वो बहुत मतलब उन वो कोई टेंशन से नहीं खेलते, वो मस्त खेलते हैं, घर से बाहर निकल के खेलते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता है कि हमें कौन देख रहा है, हमें वो देख के क्या सोच रहे हैं। उसी प्रकार से बाइबल में परमेश्वर ने जो हमें बताया है, मरकुस 10 उसका 14 और 15, इसमें लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश ना कर पाएगा। थैंक यू जीसस इतने सुंदर वचन के लिए। वर्शिप हमें बच्चों की तरह ही करनी चाहिए। इसमें लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो। जब परमेश्वर ने बोला है कि हमें बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि हमें बालक जैसा ही बनना है। जब हम आराधना करते हैं तो हमारे माइंड में कितनी बातें चलती रहती है, हमारे स्ट्रेस रहता है, हम लोग कितनी चिंताओं में रहते हैं, वो नहीं करना। हम जब आराधना करते हैं तो सिर्फ हमें बिल्कुल उसकी प्रेजेंस में जाना है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आराधना करना है, उसे एंजॉय करना है। जो कभी भी देखना, बच्चे जब खेलने जाते हैं बाहर तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो कितनी देर तक खेल रहे हैं। उनको टाइम लिमिटेशंस नहीं पता है, लेकिन हम 1 घंटा हो जाता है, अरे पास्टर साहब और आराधना करवाएंगे, ये गाना ख़त्म हो गया अब और आराधना कराएंगे। हम कब से खड़े हैं। बच्चों को थकान भी नहीं होती है। आपने देखा, जब वो खेलने जाते हैं मम्मी पापा को बुलाना पड़ता है, लेकिन वो खुद नहीं आते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, अभी तक वर्शिप ही चल रही है। प्रचार कब करेंगे, घर कब जाएंगे, ये कभी ना कभी हमारे मन में ये चीज़ आती। वही चीज़ हमें नहीं करनी। बच्चों के ऊपर टाइम लिमिटेशंस नहीं होता है। जितनी आराधना करने का आपको समय मिल रहा है ना चर्च में, उसे एंजॉय करिए। आपके यहाँ हो सकता है 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, आधा घंटा हो, लेकिन हम उसमें भी ये सोचते हैं कब ख़त्म होगा, आराधना कब ख़त्म होगी, कब से खड़े हैं हम लोग चर्च में देखते हैं बहुत से लोग आराधना के टाइम बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? आप जब तक आप उसकी प्रेजेंस को फील नहीं करोगे ना, आपको वो दर्द, पैरों का दर्द, हाथ उठाते तो हाथ उठाने का दर्द पता ही नहीं चलेगा अगर आप उसकी प्रेजेंस में होंगे। अगर आप एक बच्चे की तरह उसकी आराधना कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हम कब से खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, बालकों को मेरे पास आने दो। जब हम बालक जैसे नहीं बनेंगे तो हम उसके पास कैसे जाएंगे? हम उसके राज्य में उसके राज्य को ग्रहण कैसे करेंगे और उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? उसी प्रकार से वर्शिप हमारे जो कनेक्शन रहता है परमेश्वर के साथ, उसे स्ट्रॉन्ग करता है ना। जब भी हम वर्शिप करते हैं ना, आप कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, कुछ भी हो, लेकिन आप गाना गाने लग जाएंगे, वर्शिप करने लग जाएंगे, आप उससे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। वर्शिप हेल्प इन एंजॉइंग गॉड प्रेजेंस। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय करने लग जाते हैं ना, तब आपको लगता ही नहीं कि हम कितनी देर से आराधना करते हैं। और जब भी आप आराधना करते हैं, सचमुच में अगर आप दिल से आराधना कर रहे हैं ना, आप उसकी प्रेजेंस को बहुतायत से एंजॉय करेंगे। 3rd पॉइंट है, वर्शिप हेल्प इन चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। ठीक है। वर्शिप, एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं, या तो हम गाने लगा देते हैं, बहुत तेज़ गाने लगा देते हैं, और हम दोनों भी गाने लग जाते हैं, और हमारे घर का वातावरण तभी चेंज हो जाता है। सच बता रही हूँ, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हमारे घर में जब टेंशन होता है कभी, तो हम वर्शिप करने लग जाते हैं।
वो अपना वर्शिप करते हैं, मैं अपना। जब उनको टेंशन होता है तो वो वर्शिप करते हैं, जब मुझे टेंशन, मैं किचन में खाना बनाते बनाते वर्शिप करने लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर का एनवायरनमेंट चेंज करना और एक वर्शिप ही है जिससे हम जितनी अपने लाइफ में प्रेयर इम्पोर्टेंस रखती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी लाइफ में वर्शिप भी इम्पोर्टेंस रखती है। हर चीज़ का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हम सोचें कि सिर्फ प्रेयर करके उठ जाए, नहीं, हमें वर्शिप भी करना है, उसकी आराधना भी करना है, क्योंकि वर्शिप जो है आपको, वर्शिप हेल्प्स इन बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड। ये पहला पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी वर्शिप करोगे आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ और स्ट्रॉन्ग होता रह जाएगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, वर्शिप हेल्प इन एंजॉइंग गॉड प्रेजेंस। आप जब भी वर्शिप करते हैं आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। आप घर में भी अगर वर्शिप कर रहे हैं, आप अकेले भी हैं, कोई बात नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कोई आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी है, बट अगर हम वर्शिप करते हैं ना तो हम हमारे आसपास उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करने लग जाते हैं। वर्शिप हेल्प इन चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। आपके घर का कैसा भी वातावरण हो, मतलब स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कुछ ऐसी परेशानी जो आपके जीवन में चल रही हो, वो सब चेंज हो जाती है अगर आप सिर्फ वर्शिप करने लग जाए। और अगर हम सिर्फ ये लेके बैठे रहें कि नहीं, मेरे को तो इतना स्ट्रेस है, मैं कैसे वर्शिप करूं, मुझसे तो गाना ही नहीं निकल रहा है। चर्च में भी जाते हैं, अगर बच्चों का एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मम्मी पापा डांट देते हैं कि अरे तुम अंदर आओ, मत खेलो। वो अगर वो आ गए अंदर तो ठीक है, और अगर वो नहीं आए तो उस डांट का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर खेलने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जब कभी हम जैसे चर्च जाते हैं, अगर चर्च जाते जाते कुछ टेंशन आ गया या किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हमारे दिमाग में पूरे टाइम वर्शिप में, प्रचार में वही चीज़ चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी आज। तब आप कोई गॉड्स प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करेंगे, तब आपका कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा उनसे। इसीलिए हमें वर्शिप लाइक अ चाइल्ड, आपको वर्शिप एक चाइल्ड की तरह करना है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आपको इन सब 3 चीज़ों पे हमेशा फोकस रखना है। पहला, वर्शिप बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड। सेकेंड, वर्शिप हेल्प इन चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। वर्शिप हेल्प इन एंजॉइंग गॉड प्रेजेंस। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के देने वाले खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे युग है। प्रभु जी, आज इसी चीज़ को हम पिता परमेश्वर अपने दिल में पिता परमेश्वर बसा लेते हैं। खुदावंत राजा पिता परमेश्वर, आज के बाद से हम आराधना एक बच्चे की तरह करेंगे। खुदावंत राजा पिता परमेश्वर, खुदावंत राजा पिता परमेश्वर, वो आराधना जो आपको पिता परमेश्वर आनंद पहुंचाती, खुदावंत राजा, उस प्रकार की हम आराधना करेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं इस ग्रुप में प्रेजेंट हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। राजा पिता परमेश्वर, आप सभी के साथ होना, सभी की रक्षा, मदद, अगुवाई करना। खुदावंत राजा पिता परमेश्वर, इस ग्रुप से बहुत से लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम से आने वाला हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आनंद से भरता है। खुदावंत राजा, उसी प्रकार से इस ग्रुप की प्रत्येक बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। राजा पिता परमेश्वर, इस विनती को, छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर कबूल करिए। मांगते आप के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।